Yes. So, hey guys, very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to talk about key takeaways from October 2023 examination. Okay. So far अभी तक हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस टाइम इफ़ यू कंपेयर विद द पास्ट एग्जामिनेशन, सो जो एग्जामिनेशंस या जो पेपर आपके सेट किए जा रहे हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुली आपका सेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपके बेसिक फंडामेंटल्स टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके मैकमिलन के बुक से हो या फिर जैसे इंडियन इकोनॉमी में आपका आउट ऑफ सिलेबस जिसको बहुत सारे कैंडिडेट्स आपका बोल रहे थे, ठीक है। या फिर जैसे जो कोर थ्योरी हो, ठीक है, जिस थ्योरी बेस में आपका हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस पे आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, सो लेवल अप किया गया हर एक पेपर में। इंडियन इकोनॉमी, देन उससे टफ बनाएगा पीपीबी को, देन एएफएम को उससे ज़्यादा टफ, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो आरबीडब्ल्यूएम के पेपर को फुल्ली आपका एप्लीकेशन बेस्ड एज वेल एज केस स्टडीज बेस्ड आपको पूछ सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट वन ऑल्सो। ओके, तो जो भी कैंडिडेट अभी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं, ठीक है, जैसे आपने स्कोर किया है 50, 47, 48, स्टिल यू हैव दैट चांस। ओके, अभी भी आपके पास मौका है इसी साल जेआईबी को जेआईबी सर्टिफाइड होने का। सो ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, अभी बहुत टाइम हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, यू हैव इनफ टाइम इन योर हैंड, सो यू कैन प्रिपेयर with the help of Macmillan book or even the regular classes. Okay, अब आज का सेशन मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो इस बार सिर्फ टेस्ट करने के लिए गए थे अपने आप को। दूसरे वो लोग जो जिन्होंने आपका जो प्लान कर रहे हैं फॉर दी अपकमिंग शिफ्ट, दैट इज मई 2024 एग्जामिनेशन, या फिर वो आपका अगले साल का अक्टूबर हो। तो जो 2024 में जेआईबी सर्टिफाइड होने वाले हैं या होना चाहते हैं बेसिकली, उन सब के लिए ये सेशन जो मैंने आपका किया है। तो देर आर फ्यू थिंग्स गाइज, जो देखो मैं खुद हमेशा एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मुझे वो जो चेंज आपका है पैटर्न के अंदर या अदर्स, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, और उसी चीज़ को, उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ लाइक, जैसे अगर आप 2024 में एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते हैं, सो फ्यू थिंग्स जो आपको बिल्कुल करनी ही करनी है वो हैं, पहले तो अपने कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे बिल्ड कर लीजिए। ओके, सो डोंट थिंक कि यार आप लास्ट 1 वीक में आपका पढ़ेंगे और वहाँ उसको पढ़ के आप 60-70 लेके आएंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टफ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, देर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने ये चीज़ की है, ठीक है, बट स्टिल कि आप उसमें मत रहिए, ठीक है, आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देखो क्या होता है ना कि लाइक इफ़ यू प्रिपेयर वेल, ठीक है, अगर आप टॉपिक्स या जो भी फंडामेंटल्स आपके हैं इन सभी टॉपिक्स के उनको समझेंगे, सो ये टॉपिक आपको हेल्प करेंगे सीएआईबी एग्जामिनेशन में। ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ जेआईबी तक पढ़ना है और वहाँ पे आके ख़त्म कर देना है, खाली एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। सो सीएआईबी जो कि एडवांस वर्जन है आपका जेआईबी का, ठीक है, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जेआईबी में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सब एज अ बेसिक हो जाती हैं और वो आपको हेल्प करती हैं सीआईबी की सीआईबी के कोर्स कंटेंट को समझने में, या फिर वहाँ पे जो केस स्टडीज़ आपकी पूछी जाती है उनको आपका सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जैसे अभी से अपना एक प्लान बना सकते हैं फॉर मई 2024 एग्जामिनेशन। अगर आपको प्लान बनाने में हेल्प चाहिए होती है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, वी विल कम अप विद अ सॉलिड प्लान जहाँ पे आपका रेगुलर कंजम्पशन हो, भले वो 1 आवर का हो, ठीक है, आप 1 घंटा रोज़ हमें दे रहे हैं या फिर वीक में आप सिर्फ 3-4 आवर्स दे पा रहे हैं, तो कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करना है, कहाँ पे आपको उस टाइम को इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो खाली एमसीक्यूज पे आपका बेस मत रहिए, ठीक है। सो आप थोड़ा सा मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं या जो अंडरस्टैंडिंग्स है टुवर्ड्स दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स जो भी आपके कोर्स कंटेंट के अंदर हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मॉड्यूल बेस्ड स्टडी है, एंड जब भी आप कोई भी चीज़ मॉड्यूल बेस में पढ़ते हैं ना, दैट इज़ ट्रूली एप्लीकेशन बेस्ड, कि जहाँ पे भी वो अप्लाई होती है, किस वे में अप्लाई होती है, वो चीज़ आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किया जाता है, जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर, ठीक है। तो जो लोगों ने नहीं दिया है इस बार, उनके लिए भी वो, उन सभी के लिए भी हम ये अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखिए, चीज़ों को समझिए, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आपका 2024 का स्ट्रेटेजी है उसको आपका बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं, आप समझते हैं
टाइम की वैल्यू या फिर कॉन्सेप्ट की वैल्यू, ये सारी चीज़ें। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है चीज़ों को। टीम तो जेआईबी के अंदर जनरली इस बार जो मेजर चेंज देखा गया, जैसे मे एग्जामिनेशन के अंदर इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट टाइम पूछा गया तो उसको काफ़ी टफ लेवल पे बनाया गया। वहाँ पे कैंडिडेट का माइंडसेट ये था कि यार हमने जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो उससे हो जाएगा टॉपिक को देख के। बट जब वो एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर हुए तो काफ़ी टफ पेपर देखने के लिए मिला और मैक्सिमम फेल हुए। देन उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली लिया। अक्टूबर के एग्जामिनेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर किया, फुल्ली फोकस हुए आपका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। बट उन्होंने पीपीबी को, जो हमेशा थोड़ा सा ईजियर साइड पे रहता था, उसको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया। ठीक है, तो इस बार आपका पीपीबी काफ़ी टफ पूछा गया। इंडियन इकोनॉमी कंपेरेटिवली टफ पूछा गया बेसिकली। ठीक है, जो लास्ट एग्जामिनेशन है उनमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगेन न्यूमेरिकल के पोर्शन को कट शॉर्ट किया गया। ये बहुत हार्डली न्यूमेरिकल्स, मतलब बहुत कम न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे टेस्ट किए गए। 90% जो पेपर सेट किया गया वो 85 to 90% वो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे और उन थ्योरीज को, जैसे उसने बीआरएस स्टेटमेंट आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया बल्कि उसकी एप्लीकेशन को, उन्होंने ट्रायल बैलेंस आपको बनाने के लिए नहीं दिया बल्कि उसके एप्लीकेशन को, डेप्रिशिएशन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसका यूजेज आपका। ठीक है, इस तरीके से रेशियो एनालिसिस, उनके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व नहीं करने बल्कि उनके जो एप्लीकेशन है उनको आपको कहीं ना कहीं दिया गया। कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंट्रीज या फिर कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उनके ऊपर जो बेसिक, मतलब उनके मीनिंग डेफिनेशन नहीं बल्कि उनके यूजेस, उन्होंने आपको केस बना करके दिया कि दिस इज द केस, तो आप ये कौन सा कन्वेंशन फॉलो हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका फॉलो हो रहा है, ये चीज। तो इन सबको समझने के लिए या ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जरूरत है चीज़ों को पढ़ने की और थोड़ा बहुत समझने की। ठीक है, तो ये चीज़ जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपका किया हम लोगों ने लास्ट 3 एग्जामिनेशंस के अंदर, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले एग्जामिनेशन आरबीडब्ल्यूएम के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो जो लोग भी आरबीडब्ल्यूएम इस बार देने वाले हैं, ठीक है, प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है, अच्छे से प्लान कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए और ट्राई कीजिए। जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी के अंदर 50 स्कोर किया, पीपीबी और एएफएम के अंदर सपोज दैट दे आर बिलो 45, और आरबीडब्ल्यूएम को अभी भी आप अच्छे से टारगेट कीजिए बिकॉज यू विल गेट क्रेडिट फॉर दीज 2 सब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम आपके पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होंगे तो आप थोड़ा सा और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो कुछ चीज़ें हैं। अब हम लोग आपकी इस जर्नी में 2024 के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में हम लोग आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक महापैक आपका डिज़ाइन किया है। ठीक है, सो जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो जैसे आपका आपको समरी बेस पे ई बुक हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपके पास सपोज दैट लेक्चर देखने का टाइम नहीं होता है तो आपको एक ई बुक मिलेगी, अगर आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और वो ई बुक ऐसा नहीं है कि खाली बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपका जिसको काफ़ी पिक्चोरियल वे में और कॉन्सेप्ट या बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आपका एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा लाइव क्लासेस यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगी सारे। ठीक है, हर एक सेशन के पीछे डीपीपीस आपको, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, सो देखो क्या होता है ना, इफ़ यू कम, जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं महापैक को तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब जितने भी बैचेज हम लोग लॉन्च करेंगे अभी से लेके आपका अक्टूबर 2024 तक, वो सारे बैचेस का एक्सेस, बैचेस कैसे होते हैं, पहले फाउंडेशन बैच आपका, ठीक है, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड किए जाएंगे। देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे। देन उसके बाद लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन आपको मिलेंगे 3 आवर 4 आवर के सिंगल सेशन के, ऐसे एग्जामिनेशन के टाइम ड्यूरेशन में, जहाँ पे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा। सपोर्टिंग में आपको डीपीपीज हैं, ई बुक्स आपके हैं, या फिर आपका जो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, अराउंड 40 मॉक टेस्ट जो बेसिक हमारा एक कोर्स में होता है, ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट जो आपको थ्रू आउट दी सेशन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे जहाँ से आप अगर आप इस बार फेल हुए हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इट हैपन, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। तो आप लोग आप जैसे क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिस पेपर में आपको लगा कि हाँ, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं
उनको आप स्टार्टिंग में पिक कर सकते हैं किसी भी एक सिंगल कोर्स को फॉलो करके। देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में आएंगे, देन आपका लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम रेडी बनाते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए हम लोगों ने ये आपका, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेरी किया था कि सर अगर हमें 6 मंथ के अंदर चीज़ें प्रिपेयर करनी है तो कैसे की जाए, तो वो सारी चीज़ें तो आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो जैसे आपके पास ऑप्शन है, अगर pw.live को अगर आप एक्सेस करेंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ पे ये कोर्स सेक्शन होता है। इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब वर्टिकल में जाएंगे तो इधर आपको दिखेगा GIB CIB, ठीक है। सो GIB CIB वर्टिकल के अंदर, ठीक है, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ एक बार दोबारा से खोल के, ठीक है। सो GIB CIB वर्टिकल के अंदर आपको जो एरिया मिलेगा, ठीक है, जैसे इस पर अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे GIB एंड CIB, जैसे GIB की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें, मतलब जो कहीं ना कहीं जो हमारे फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इस पर्टिकुलर सीक्वेंस कोर्सेज से, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज, एक सिंगल कोर्स नहीं है बल्कि नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, ठीक है। तो जिसमें सारी चीज़ें, जैसे जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि टारगेट बैच हम लोग लेके चलते हैं अलग अलग उनके लिए, ठीक है, और क्लासेस का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। और इसके अलावा मॉक टेस्ट, जैसे आप देख सकते हैं टोटल 160 मॉक टेस्ट आपको जो इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा सिलेबस या अदर्स एप्लीकेशंस, बहुत सारी क्लासेस या अदर्स जिनको आप यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैं आपको इसको सजेस्ट करूँगा रादर देन गोइंग इंडिविजुअल कोर्सेज। जैसे कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि आप मतलब महापैक के थ्रू जुड़िए, बट कुछ कैंडिडेट होते हैं जो रिजल्ट होता है कि हाँ ठीक है मुझे सिर्फ फंडामेंटल चाहिए या मुझे सिर्फ MCQ चाहिए, ठीक है। देखो प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इट्स ओनली आई गेस 2999, ठीक है। जो अगर नॉर्मल और कोई भी कोर्स होता है तो 1999 के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कोर्स आपका जो जनरली क्या होता है, इसमें जो भी XYZ एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे थ्रू आउट द ईयर, वो सारी एक्टिविटीज़ का एक्सेस जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस आप लोगों ने देखा है लास्ट एग्जामिनेशंस के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारी टीम ने आपका दिए हैं, ठीक है, अभी तक के तीनों पेपर के अंदर। सो आने वाले समय में आपको भी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, सो इस बार जो हुआ ठीक है, उसको ज़्यादा आप सीरियसली नहीं लेना है। सो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इस चीज़ को आपने माइंड में आपको रखना है। और मई 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए आपका कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से जो चेंजेस आपके एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिनको मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्या की टेकअवेज थे आपके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से आपका अभी तक, अगर हम लोग बात करें तीनों पेपर का, और जो एक्सपेक्टेड, जो मेरे एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं लास्ट 4 ईयर के पास रेट का, सो इट इज़ अबाउट 20 to 25%, ठीक है। सर 20-25% लोग आपके सर्टिफाइड होते हैं GIB में, ठीक है, हर साल आपका। तो इस बार उसने लेवल अप करते जाने, तो RBWM भी हो सकता है आपको काफ़ी टफ मिले, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, जो लोग इस बार भी सर्टिफाइड हो सकते हैं या फिर आपको इस सब्जेक्ट का क्रेडिट जो मिलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उस तरीके से आप अपनी स्टडीज को आपका प्लान कीजिए। ओके, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, वो GIB महापैक हो या फिर जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं या टेलीग्राम ग्रुप हैं, उन सब के लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, so we will definitely get back to you. Okay, so this is it from my side. Thank you for watching this video, and all the very best for your preparation and upcoming examination. Thank you.